दोस्तों आज की इस मूवी में हमें टेफा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी वो किसी और लड़के से प्यार करती है और वो उसके साथ पहली बार इंटीमेट भी होती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें टेफा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि हर एक वो चीज करती है जो उसका दिल करता है। टेफा की अब स्कूल में पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और अब वो शहर में कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए जाने वाली है। उसकी मॉम उसे बहुत मना करती है पर टेफा नहीं मानती है और वो आखिरकार स्कूल की पढ़ाई के लिए शहर में चली ही जाती है। टेफा का एक बॉयफ्रेंड भी होता है जिसको टेफा की ही मॉम ने सिलेक्ट किया होता है और उसका नाम नोवा होता है। टेफा जब पहली बार कॉलेज जाती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जिससे टेफा की बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। रात को टेफा जब अपने कमरे में से नहा के बाहर निकलती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम हार्डेन होता है और वो टेफा की ही एक रूममेट स्टेवी का फ्रेंड होता है और वो टेफा से मिलने के लिए आया होता है और फिर ये दोनों टेफा को एक पार्टी में जाने के लिए इनवाइट करते हैं पर टेफा मना कर देती है क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करती है। दूसरे दिन जब टेफा पढ़ाई कर रही होती है तो स्टेवी उसके पास आती है और वो टेफा को एक बार फिर से पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। अब टेफा उसे हाँ कर देती है और वो पार्टी में आ जाती है जहाँ पर उसे हार्डेन दिखाई देता है और वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली के साथ आया होता है। सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं पर टेफा ड्रिंक नहीं करती है और फिर ये सभी लोग ट्रूथ एंड डेयर गेम को खेलने लगते हैं जहाँ पर हार्डेन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली टेफा को एक डेयर देती है और वो हार्डेन को टेफा को किस करने के लिए बोलती है पर टेफा नाराज हो जाती है और वो बाहर चली जाती है। इसके बाद टेफा अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल लगाती है। जब नोवा को पता चलता है कि टेफा एक पार्टी में गई हुई है तो वो टेफा से नाराज हो जाता है और फिर टेफा एक रूम में आ जाती है जहाँ पर वो किताबों को देखने लगती है। तभी वहाँ पर हार्डेन आ जाता है और वो टेफा को किस करने की कोशिश करता है। दूसरे दिन टेफा जब कॉलेज में होती है तभी टेफा और हार्डेन के बीच में एक बहस शुरू हो जाती है। टेफा प्यार पर बिलीव करती थी पर हार्डेन नहीं। कॉलेज से आने के बाद टेफा अपने उसी दोस्त से बात करती है और वो उसको हार्डेन के बारे में बताती है। दूसरे दिन हार्डेन टेफा से बात करने की कोशिश करता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और फिर ये एक लेक के पास घूमने के लिए भी आते हैं। हार्डेन पानी में कूद जाता है और वो टेफा को भी पानी में आने के लिए बोलता है तो टेफा मान जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं। तभी टेफा हार्डेन से बोलती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ पर मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम नोवा है पर मैं नोवा से ब्रेकअप कर लूंगी क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। पर हार्डेन उसे मना करता है और बोलता है कि मैं प्यार पर बिलीव नहीं करता। तो टेफा गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और जब वो सो रही होती है तो उसे हार्डेन के ही सपने आ रहे थे। दूसरे दिन उससे मिलने के लिए नोवा आया होता है और वो नोवा को देखकर बहुत खुश होती है। रात हो जाने पर वो नोवा को लेकर पार्टी करने के लिए भी जाती है जहाँ पर टेफा को एक लड़का छेड़ रहा होता है तो नोवा उसकी जमकर पिटाई करता है। रात हो जाने पर नोवा और टेफा एक ही अपार्टमेंट में सोते हैं। तभी टेफा को मैसेज आता है और उसका दोस्त उसे बुला रहा होता है। जब टेफा वहाँ पर पहुँचती है तो वो टेफा को बताता है कि हार्डेन मेरे ही साथ रहता है और आज वो बहुत अपसेट है क्योंकि उसकी लड़ाई उसके डैड से हो गई है। तो टेफा उसके पास जाती है और इसके बारे में हार्डेन से पूछती है। तभी हार्डेन उसे बताता है वो तो बस वैसे ही और फिर ये दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट रहते हैं। जब दूसरे दिन टेफा यहाँ से जा रही होती है तभी नोवा आ जाता है और वो टेफा से बोलता है कि तुम पूरी रात कहाँ थी। जब नोवा को पता चलता है कि टेफा पूरी रात हार्डेन के साथ होती है तो उसका दिल टूट जाता है और वो टेफा से ब्रेकअप कर लेता है जिसके बाद टेफा भी बुरी तरह टूट जाती है और वो 2-3 दिन तक किसी से भी बात नहीं करती है। अब टेफा हार्डेन के पास आती है और उससे बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ। अब हार्डेन को भी अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार का एहसास होने लगा था और वो भी टेफा से प्यार कर रहा होता है। अब ये दोनों पूरे दिन एक ही साथ रहते हैं और एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं। एक दिन जब ये दोनों इस कमरे में होते हैं तभी टेफा की मॉम आ जाती हैं और वो टेफा को हार्डेन के साथ देख लेती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि मेरी बेटी कॉलेज में ऐसे कारनामे कर रही है तो उन्हें अपने आप पर शर्म आती है और वो टेफा को बहुत डांटती हैं नोवा से ब्रेकअप करने के लिए। तभी टेफा उन्हें बोलती है कि मैं सिर्फ हार्डेन से ही प्यार करती हूँ। दूसरे दिन हार्डेन टेफा को एक वेडिंग एनिवर्सरी में ले जाता है जहाँ पर हार्डेन के डैड दूसरी शादी कर रहे होते हैं और वो भी टेफा का जो शुरुआत में दोस्त बना होता है उसकी मॉम से। हार्डेन अपने डैड से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसके जो डैड होते हैं उन्होंने बचपन में किसी से बहुत ज्यादा कर्जा उधार लिया होता है जिसे वो लौटा नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से हार्डेन की मॉम को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दूसरे दिन टेफा हार्डेन के मोबाइल फोन में से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली के मैसेज पढ़ लेती है। जब टेफा हार्डेन से उन मैसेजेस के बारे में पूछती है तो हार्डेन उसे मना कर देता है और बोलता है तुम इसे इग्नोर करो जिसकी वजह से इन दोनों में बहस हो जाती है और फिर हार्डेन भी देर रात तक घर नहीं आता है जिससे टेफा टेंशन
डिप्रेशन में पड़ जाती है। टेसा हार्डेज को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उसे हार्डेज तो नहीं मिलता है, उसका एक फ्रेंड मिलता है और वो टेसा को हार्डेज का पता दे देता है, जिससे टेसा एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां पर टेसा को उसकी रूममेट स्टीवी दिखाई देती है और हार्डेज की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी। तभी यहीं पर हार्डेज भी आ जाता है और यहीं पर एक बहुत बड़ा राज भी खुलता है। दरअसल हार्डेज को एक डेयर मिला होता है, जिसमें उसे टेसा को अपने प्यार में गिराना होगा और उसने ये डेयर कंप्लीट कर लिया था। तो टेसा यहाँ से नाराज होकर जाने लगती है, पर हार्डेज उसे रोकता है और टेसा से बोलता है कि टेसा मुझे माफ करना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा हार्डेज को छोड़ देती है और वो एक बार फिर से नोवा से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पर नोवा भी उसे माफ कर देता है और फिर ये दोनों पहले की तरह हो जाते हैं। अब टेसा को एक जॉब की जरूरत होती है, तो वो हार्डेज के डैड के बताए हुए पते पर जाती है और उसे जॉब भी मिल जाती है। तभी टीचर टेसा को एक लेटर देती है, जो कि हार्डेज ने टेसा के लिए भेजा होता है। तो टेसा उस लेटर को पढ़ती है और उसमें लिखा होता है, जहाँ पर हार्डेज टेसा को बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। तो टेसा भी उसे माफ कर देती है और उसी लेक के पास जाती है, जहाँ पर वो दोनों मिले होते हैं। तभी यहाँ पर हार्डेज भी आ जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है और फिर वे दोनों पहले की तरह लवर्स बन जाते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।